नमस्कार। कई दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत और आज से जो है आप एक तरह से समझ सकते हैं कि औपचारिक घोषणा जो चुनावी हलचल की विधानसभा चुनाव को लेकर एक समझ लीजिए कि हो चुकी है। और 15 जुलाई से 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का जो ये वक्त होगा 90 दिनों का, और फिर आखिर के भी अगर अक्टूबर को आप जोड़ दें तो 105 दिनों तक जो है अब चुनावी सरगर्मी जो है, उठापटक जो है वो जारी रहेगी। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो मौसम का हाल है वो काफ़ी बेतरतीब कर देने वाली गर्मी है, उमस है। बीच बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, तो इससे कोई ख़ास जो है जो उमस और गर्मी के मिजाज में चेंजेस देखने को, बदलाव देखने को नहीं मिल रही है। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार हूं और आज बात करते हैं बिहार से ही जुड़ी खबरों को लेकर। बिहार में जो है अपराधी बेलगाम हो गए हैं और पुलिस महकमा जो है वो पूरी तरह से लाचार और पस्त दिख रहा है। आज की घटना बता दें, आज पटना में जो है काफ़ी रिहायशी इलाका है कंकड़ बाग, वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हुई है। 2 अपराधी फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके बाद जो है पुलिस इस मसले के छानबीन में जुड़ गई है। और माने तो बीते एक तकरीबन 30-45 दिनों से बिहार की जो मंजर है, जो कानूनी जो कशमकश है, वो आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर हैरान करने वाला है। क्या ये वही बिहार है जिसके लिए नीतीश ताल ठोकते थे, बीजेपी ताल ठोकती थी कि खत्म हुआ जंगल राज, अब नीतीश सरकार? ये बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा आलम है। एक और आपको बता दें कि कल एक बालू माफिया को जो थे उसकी हत्या कर दी गई थी। आज पटना के रिहायशी इलाके कंकड़बाग में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। वहीं शेखपुरा है, वहाँ पर भी एक हत्या कर दी गई है और जो है उसे बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी है। साथ ही साथ एक और खबर बिहार से ही आ रही है जहाँ एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और मिस्टर आए थे वो और शिक्षक थे पेशे से, और उनकी हत्या भी की गई और एक बीजेपी नेता की भी हत्या की गई। तो बिहार में आज तो 2 स्पष्ट हत्या करने की खबर है। और साथ ही साथ जो ये खबर से हम आपको मुखातिब करा रहे थे वो कंकड़ बाग में जो है वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर है और 2 अपराधियों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और वहीं जो है शिक्षक हत्याकांड और बीजेपी नेता हत्याकांड का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। आरोपी की तलाश तेज है। पुलिस प्रशासन जो है वो कह रही है कि जांच में जुटी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इस केस पर जो है फौरी तौर पर कामयाबी पाई जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये सवालिया निशान खड़े करता है वर्तमान सरकार पर, नीतीश सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, एनडीए सरकार पर, जिसके मुखिया बिहार में यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और बीजेपी पीछे से सपोर्ट कर रही है। 2 डिप्टी सीएम है और एक सिन्हा और एक चौधरी, और दोनों जो मीडिया वीर है, बयान वीर है, लेकिन अमली जो ज़मीनी तौर पर इस दोनों के बस का अब तक कुछ नहीं दिखा है। और कई हलकों में ये बात सर्वव्यापी थी कि भाई बिहार में प्रशासन की सरकार है, कानून की सरकार है और यहाँ पर जो है कोई अपराध को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, जिसकी काफ़ी डायलॉगबाजी बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता, जेडीयू के नेता करते थे कि भाई बिहार में तो कानून का राज है, प्रशासन का राज है, जंगल राज नहीं है, आम लोगों का राज है, नीतीश का राज है और बीजेपी का राज है। वहाँ आप देख रहे हैं आज बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग में अंधाधुंध फायरिंग, 2 अपराधियों द्वारा एक शिक्षक की हत्या और साथ ही साथ एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। तो बिहार में आज एक दिन में, और कल की ही बात है कि एक बालू माफिया की हत्या कर दी गई थी, तो लगातार हत्या पर हत्या हुए जा रहा है। हत्या से कि जो है कि तपिश से और साथ ही गर्मी की तपिश से बिहार परेशान है। बिहार में चुनावी बिगुल भी फूंक दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महज 90 से 100 दिनों का आपको इंतज़ार करना है जब बिहार में
5 या 7 चरणों में चुनाव हो जाएंगे और एग्जिट और ओपिनियन पोल भी आ जाएगा और चुनावी परिणाम भी आ जाएंगे और नवंबर के पहले 15 दिनों के अंदर सरकार का गठन होना ही होना है। और उसके 1 साल बाद पंचायती चुनाव भी होने जा रहा है, अगले वर्ष नवंबर तक वो भी पूरा हो जाएगा। और ये जो बिहार का चुनाव है 243 विधानसभा सीटों को लेकर है, 40 लोकसभा सीटों को पर है, जिसकी 243 विधानसभा सीटें हैं, 38 जिला है। और सभी पार्टियों ने, पक्ष हो या विपक्ष हो, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, पूर्व में सरकार में रही पार्टी हो या वर्तमान सरकार में रह रही पार्टी हो या उसके घटक दल हो, सब ने अपनी कमर कस ली है, सब अपनी तैयारियों में जुट चुका है। और विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अब क्षेत्रीय छत्रप और राष्ट्रीय छत्रप जो है चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। इन सब की रैलियां शुरू हो चुकी है, जनसभाएं शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स का दौर जारी है। टिकटों का बंटवारा जो है अंदर खाने में हो रहा है, आने वाले कुछ ही दिनों में टिकटों को का बंटवारा भी हो जाएगा। और जो बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं चौधरी और सिन्हा, ये बयानवीर ना बन के अगर फौरी तौर पर बिहार में कानून के राज को पुनः स्थापित करने में अगर कोई भूमिका निभाए तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो बस नाम के सीएम रह चुके हैं, प्रशासन के हाथ में ही ये सरकार है। और इस बीच तेजस्वी भी काफ़ी हमलावर हो चुके हैं। उन्होंने हमला करते हुए बोला कि बिहार में किस तरह की कानून व्यवस्था है कि रोज़ हत्याएं हो रही हैं, कानून का कोई राज नहीं है और सीएम मस्त हैं, प्रशासन व्यस्त है और बिहार त्रस्त है। तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ एक हफ्तों में जब बिहार विधानसभा का जो ये जो तुतुही है, जो आप कह सकते हैं कि बाजा है, वो जब बिगुल का रूप लेकर बजेगा और लगातार रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, मीटिंग्स होंगी और रोड शो होगा, नॉमिनेशन फाइल होगा, तो इसकी सरगर्मी चढ़ती जाएगी। बिहार का तापमान कुछ एक जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश के चलते गिरावट तो हुई है, लेकिन उमस और गर्मी में कोई ख़ास कमी नहीं देखने को मिली है। लगातार निरंतर इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव ने भी बिहार के पारा को और चढ़ा दिया है और साथ ही साथ बीते कई दिनों से रोज हो रही हत्या और आपराधिक घटनाओं ने भी बिहार के थर्मामीटर को फोड़ कर रख दिया है। अब इस बीच सत्तासीन नेता नजर नहीं आते, नीतीश से सवाल पूछते मीडिया वाले नजर नहीं आते, नीतीश का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता और उनके कुछ एक मंत्री जिन्हें कोई काम धंधा नहीं बचा है ऑफिस में आके बस जाना है, वो लगातार जो है मीडिया के सामने आते हैं और एक ही रट लगाए दिखते हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अब ये लोग क्या समझ के इन सबों ने रखा है बिहार की जनता को कि 2025 में 21st सेंचुरी में जब जेनजी बच्चे हो रहे हैं,